नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। तालिबान के कब्जे के बाद में अफगानिस्तान छोड़ चुके पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने दावा किया है कि अशरफ गनी की हत्या की साजिश थी। हशमत का कहना है कि काबुल में खून खराबा और माहौल खराब करने के मंसूबे थे ताकि सेना के कुछ रिटायर्ड लोग अपने इरादे पूरे कर सकें। उन्होंने मेरी हत्या की साजिश भी रची थी। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में एक शख्स ने 5 लोगों की हत्या कर दी है। यह शख्स एक घर का मकान मालिक है। उसे अपनी बहू और किराएदार के बीच अनैतिक संबंधों का शक था। इस शक में उसने अपनी बहू, किराएदार की बीवी और उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने थाने में जाकर के सरेंडर किया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बचे एकमात्र पंजशीर में लड़ाई खतरनाक मोड़ पर जाती दिखाई दे रही है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में है जहां अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। पंजशीर से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि अंद्राब में हुई लड़ाई में 50 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 20 से अधिक लड़ाकों को बंधक भी बना लिया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड लीड्स में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के लिए राहत की खबर आई है। उन्हें ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर फिट हो चुके हैं। यह जानकारी टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में दी है और उन्होंने कहा कि शार्दुल फिट हैं और चयन के लिए भी तैयार हैं। हमें सिर्फ देखना होगा कि हम किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। भारत के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रेसलर बजरंग पूनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से बाहर हो चुके हैं। उन्हें लिगामेंट लेटर की शिकायत है और इनसे उबरने में उन्हें 6 वक्त का समय लगेगा। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल मैच के दौरान भी बजरंग चोट से जूझ रहे थे। इसके बावजूद वे मैच खेले। रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन नॉर्वे के ऑस्लो में 2 से 10 अक्टूबर तक हो रहा है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जनसंपर्क किया। जिला परिषद वार्ड नंबर 7 में पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन में उद्योग मंत्री ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। जिला परिषद वार्ड नंबर 7 गीता सावित्री सैनी व पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन में कांग्रेस को वोट देने का आह्वान भी किया। जिला परिषद वार्ड नंबर 7 के गांव खेमाबाद, लालपुरा, मिर्जापुरा, देवली, श्रीमा में उद्योग मंत्री हुए हैं लोगों से रूबरू। तो वहीं गांव श्रीरामपुरा, खटवा, काकरिया, बगरी, बिलौना खुर्द, महरिया में भी नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। उद्योग मंत्री अपने वक्तव्य में नुक्कड़ सभाओं में क्षेत्र के विकास का हवाला भी दे रहे हैं। तो वहीं नुक्कड़ सभाओं के दौरान पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव रामविलास खेमाबाद, लालसोट कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश राणा, सरपंच हेमराज मीणा, धारा सिंह, इरफान खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। 3 महीने तो लालसोट जाना ही बंद हो गया था कई साल। इस साल भी 2 महीने बाजार बंद रहे, शादियां बंद रही, शादियां कैंसिल हुई। जो शादियां हुई वो 10 आदमियों से ज्यादा की बारात नहीं गई कहीं। बहुत कठिन समय निकला है 2 साल का। एक नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार देश के अंदर दुष्कर्म के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं और दुष्कर्मियों को बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं है। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कमला नेहरू नगर के अंदर 6 जून की आधी रात को एक युवती के साथ में 2 जनों ने गैंगरेप किया था और वह फरार हो गए थे। उन आरोपियों का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह आखिरकार कौन है, कहां से आए हैं और आखिरकार जब युवती रात के समय जा रही थी तो उन्होंने युवती को अकेला देख करके रेप क्यों किया। पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन करी और छानबीन करने के बाद में लगभग 1200 लोगों से पूछताछ करी है और पूछताछ करने के बाद में पुलिस को इसमें सफलता भी हासिल लगी है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि यूपी के अंतर्गत उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, रक्षाबंधन के मौके पर युवक अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए, फरारी तो पहले से ही काट रहा था, लेकिन राखी बनवाने के लिए वह जब यूपी के अंदर पहुंचा
तब उसे पुलिस ने वहां पर दबोच लिया है और गिरफ्तार करके राजस्थान ले आई है। यह घटना यूपी के कासगंज की बताई जा रही है, जहां पर उस युवक को पकड़ा है और वह राखी बंधवाने के लिए अपनी बहन के घर पर गया था। साथ ही अब इस मामले के अंतर्गत दूसरे आरोपी की भी तलाश की जाएगी और जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है, यह मजदूर फैक्ट्री के अंतर्गत कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति है जिसने अपना घर पहले ही बहुत समय पहले छोड़ दिया था। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठन कॉलेजों में यूजी के आवेदन के आखिरी दिन 50,890 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें से 47,200 फॉर्म जनरेट भी हुए हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो पिछले साल 7,000 सीटों पर 46,000 फॉर्म आए थे और इस बार 7 गुना से ज्यादा फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी के लिए महाराजा कॉलेज व वहीं महारानी कॉलेज में सबसे ज्यादा आवेदन आते हुए नजर आए हैं, जिसके अंदर महारानी कॉलेज के अंदर तो 5,174, तो वहीं महाराजा कॉलेज में भी 7,000 यह आंकड़ा छू चुका है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि पेट्रोल और डीजल इन दोनों की दरों को लेकर के राजस्थान के अंदर अभी विरोध जारी है और इसी विरोध के चलते हुए अगर हम तथ्यों की बात करें तो तथ्यों के आधार पर आप सभी को बता दूं कि पेट्रोल की रेट अभी राजस्थान के अंदर लगभग 108 रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं अगर हम बात करें तो अगर इसके ऊपर इसको जीएसटी के दायरे में ले लिया जाए तो लगभग पेट्रोल 48 से 50 रुपए प्रति लीटर तक राजस्थान के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा। क्यों? मैं आप सभी को बता दूं क्योंकि इसके अंतर्गत सेस, वैट और जो केंद्रीय दर और राजस्थान की दर है, ये सब मिलाकर के अगर इन सभी को हटा दिया जाए और इसको जीएसटी के दायरे में रख दिया जाए तो जीएसटी का दायरा 20 से 30% के बीच में रखा जाएगा और अगर इतना दायरा रखा जाएगा तो भी पेट्रोल अभी तो जो बेस प्राइस है 38 रुपए है। 38 रुपए के हिसाब से आप बेस प्राइस का मूल्य जो अगर हम जीएसटी लगाएंगे उसके ऊपर तो आप पता कर सकते हैं कि आखिरकार कितनी मात्रा बढ़ने के बाद में यह ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए प्रति लीटर तक ही पहुंच पाएगा, जबकि लगभग डीजल और पेट्रोल की दोनों की बेस प्राइस समान बताई जा रही है। तो अगर राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले लिया जाएगा तो अब इससे आम जनता को फायदा होता हुआ साफ साफ नजर आएगा। साथ ही आप सभी को देश के अंदर कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में 25,420 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 44,103 लोग रिकवर होते हुए भी नजर आए हैं। तो वहीं 385 लोगों की कोरोना की वजह से मौत होती हुई पिछले 24 घंटे में सामने आई है। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री को दिखाया आईना। जोधपुर के आगोलाई क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर तालाब के पानी से भरी बोतलों की भेंट। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को भेंट देकर के जताई पीड़ा। पेयजल संकट व दूषित जलापूर्ति की शिकायत भी की गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ फिर भी नजर नहीं आता है। लेकिन अब एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसके अंतर्गत अब अपराधियों के अंदर पुलिस का भय भी नजर आएगा और अपराधी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में भी आते हुए नजर आएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं 6 जून की। 6 जून की आधी रात्रि के समय पर एक युवती के साथ में जयपुर के कमला नेहरू नगर के अंतर्गत दुष्कर्म किया गया था, वो भी सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद में वह दोनों आरोपी फरार हो चुके थे। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने लगभग 1200 लोगों से पूछताछ करी है और पूछताछ करने के बाद में ही पुलिस इस नतीजे तक पहुंची और उन्होंने उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह आरोपी राखी बंधवाने के लिए यूपी के अंतर्गत मौजूद था, अपनी बहन के घर गया हुआ था राखी बंधवाने के लिए। जब वह राखी बंधवाने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने उसको दबोच लिया है और गिरफ्तार करके राजस्थान लेकर के आ गई है।
यूपी के कासगंज से उसे गिरफ्तार भी किया गया है और यह मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत जो 6 जून को कमला नेहरू नगर के अंदर दुष्कर्म किया गया था वह मामला है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट कि आखिरकार पुलिस ने कितनी सजगता दिखाई है और किस प्रकार से युवक को पकड़ने के लिए 1200 लोगों से पूछताछ भी की। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर कमला नेहरू नगर पुलिया के पास में 6 जून की आधी रात को एक युवती के साथ में गैंगरेप किया गया था। एक आरोपी अब उत्तर प्रदेश से इसमें पकड़ने में आ चुका है। जयपुर के भागरोटा थाना पुलिस ने 1200 लोगों से पूछताछ के बाद में सोमवार को इस सनसनीखेज गैंगरेप का खुलासा किया और पिछले 2.5 महीने से ज़्यादा समय से फरारी काट रहा दुष्कर्म का आरोपी रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए उत्तर प्रदेश में कासगंज के अपने गांव पहुंचा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने यूपी पहुंचकर के आरोपी को पकड़ा और उसे सोमवार को जयपुर लेकर के आए। पूछताछ के बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 6 जून को लॉकडाउन के वक्त आधी रात को दोस्त अकेला छोड़ गया और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी ऋचा तोमर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी प्रेम सिंह निवासी गांव नंगला धौरा थाना गंगरीरी जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वारदात में शामिल प्रेम सिंह का साथी आरोपी सुखलाल गुर्जर निवासी सैदपुर थाना सरवाड़ अजमेर का रहने वाला है। जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में रहने वाली 22 वर्षीय युवती से 6 जून को सीस्कीम में एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने गई थी यह युवती और इसके बाद में वह अपने दोस्त के साथ में उसकी लग्जरी गाड़ी से NH 8 पर लॉन्ग ड्राइव पर अजमेर हाईवे की तरफ निकल गई। आधी रात को भागरोटा इलाके में युवक और युवती में आपसी कुछ कहासुनी हो गई और तब युवक ने हाईवे पर कमला नेहरू पुलिया के पास में युवती को कार से नीचे उतार दिया और वह खुद अपनी कार से घर लौट आया। लेकिन उसके बाद में युवती के साथ में दुष्कर्म की वारदात देखने को मिली। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। जयपुर की सड़कों पर रात के समय निकलना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ सड़कें अब रात में सुरक्षित नहीं है और रात में यहाँ तेंदुए शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। ये घरों में घुस करके शिकार कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक ताज़ा वीडियो आमेर इलाके से सामने आया है। आमेर में सागर रोड पर एक मकान में घुस करके तेंदुआ बछड़े का शिकार करके ले गया और कॉलोनी में करीब 3 घंटे तक रात को तेंदुआ मंडराता रहा। आज से 10 साल पहले जिस अगस्ता हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाल बाल बचे थे, उस हेलीकॉप्टर को अब कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। राजस्थान सरकार इस अगस्ता हेलीकॉप्टर को अब 12वीं बार बेचने का प्रयास कर रही है। पिछली बार इसकी रिजर्व प्राइस 4.5 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन इसके कीमत पर यह नहीं बिका। अब इसकी कीमत और कम करने की तैयारी है। जयपुर में नाबालिग के साथ में 3 साल से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। गलतागेट पुलिस के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आरोपी युवक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा करके शादी करने का झांसा दे रहा था और बार बार दुष्कर्म कर रहा था। युवती ने परिजनों को युवक की करतूत के बारे में बताया। इसके बाद गलतागेट थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया। राजस्थान में पिछले लंबे समय से दिनों दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर अब अंकुश लगना शुरू हो चुका है। मंगलवार को राजस्थान में पेट्रोल 14 पैसे जबकि डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ, जबकि जयपुर में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत घट करके 108.42 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत घट करके 98 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। जीशान खान से कनेक्शन टूटने के बाद में पहले ही हफ्ते बिग बॉस OTT से बाहर हुई उर्फी जावेद ने हाल ही में परिवार को लेकर के कई खुलासे किए हैं। एक्ट्रेस की माने तो उनका बचपन बेहद खराब रहा है। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उनके घर वाले उन्हें एक पॉर्न स्टार समझते हैं। उर्फी जावेद ने हाल ही में RJ सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि स्कूल टाइम पर उनकी एक तस्वीर एडल्ट वेबसाइट में पोस्ट की गई थी, जिस पर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। हेडिंग के लीड्स में होने वाले इस मैच से पहले लॉर्ड्स में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 151 रन से करारी शिकस्त दी थी। विराट कोहली की कप्तानी इंग्लिश कप्तान जो रूट को सामने पड़ी है।
ऐसे में लीड्स में विराट एक बार फिर अपनी कप्तानी में भारत को जीत दिला करके सीरीज में अजय बढ़त दिलाने उतरेंगे। भारतीय पैरालंपिक में टीम की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। भारतीय टीम के मेडल के दावेदार और भारतीय दल के ध्वजावाहक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद क्वारंटाइन हो गए हैं। उनके साथ एक खिलाड़ी और 4 कोचिंग स्टाफ के लोग भी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ गए। मरियप्पन आज शाम को उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे और उनकी जगह जैवलिन थ्रोअर टेक चंद उद्घाटन समारोह के दौरान ध्वजवाहक होंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले के बांदीकुई से, जहां पर न्यूज़ 19 की खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। बांदीकुई की चर्चित अवैध सेफ्टी टैंक कांड में अब कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज जब शिकायतकर्ता नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से मिले तो उन्होंने मौके पर ही एसआई धवन को नोटिस देते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं आदेशों की पालना में अवैध निर्माणकर्ता गुप्ता कैश काउंटर के संचालक को पाबंद करने व अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि निर्भया स्क्वाड की टीम ने बसों के अंतर्गत मौजूद रह करके लोगों को जागरूक किया है और साथ ही साथ सुनीता मीणा और ऋचा तोमर दोनों बसों के अंतर्गत मौजूद रही हैं, जो निर्भया स्क्वाड की अधिकारी हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार किस प्रकार से उन्होंने लोगों को जागरूक किया। पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड की सुपरवाइजरी अधिकारी डीसीपी ऋचा तोमर ने ऑपरेशन सेबर व्हील्स के तहत निर्भया स्क्वाड की सादा वस्त्रों में टीम और निर्भया प्रभारी एसआई सुनीता मीणा के साथ स्वयं किया सादा वस्त्रों में जयपुर सिटी बस में सफर। तो वहीं निर्भया स्क्वाड की सादा वस्त्रों में चल रही टीम की कार्यप्रणाली का जायजा भी लिया और ऋचा तोमर ने सिटी बस में सफर कर रहे यात्रियों को ऑपरेशन सेफर व्हील्स व पुलिस की महिला हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिला सुरक्षा में भागीदारी निभाने के यात्रियों को शपथ भी दिलाई और कहा कि हर महिला की यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं में बालिकाओं से आह्वान भी किया कि सार्वजनिक वाहन में सफ़र करते समय यदि उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। महिला हेल्पलाइन या कंट्रोल रूम को तुरंत 1090 या 100-112 नंबर पर कॉल करें। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारक रामविलास डूंगरपुर ने जनसंपर्क किया है। जिला परिषद वार्ड नंबर 5 व पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन में स्टार प्रचारक ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। जिला परिषद वार्ड नंबर 5 तुलसा देवी मीना व पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन में भाजपा को वोट देने का आह्वान किया है। जिला परिषद वार्ड नंबर 5 के गांव चौड़ियावाद, समासा, रतनपुरा, श्यामपुरा, झाबदा, दौलतपुरा में भाजपा नेता जनता से रूबरू हुए। गांव होदायली, शिवसिंहपुरा, महाराजपुरा, तलाव गांव व लाखनपुरा में भी नुक्कड़ सभाएं की और स्टार प्रचारक ने अपने कर्तव्य में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ धोखाधड़ी व बेरोजगारी के साथ छलावे का आरोप लगाया। साथ ही नुक्कड़ सभाओं के दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी रजनीश चनाना, चुनाव संयोजक शंभू पुईवाला, भाजपा महिला प्रदेश मंत्री सुमन खुर्रा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरकेश मटलाना सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव रामविलास खेमावास, लालसोट कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश राणा, सरपंच हेमराज मीणा, धारा सिंह, इरफान गांग सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भाजपा जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव किस एजेंडे पर लड़ रही है? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस की जो शासन की जो किसान विरोधी नीतियाँ, युवा विरोधी नीतियाँ, आम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमें अपार समर्थन मिल रहा है। क्या जिला परिषद और पंचायत समिति में आप अपना प्रधान बिठा पाओगे? 100% दोनों जगह
लालचौक पंचायत समिति में हमारा स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधान बनेगा। रामगढ़ पंचायत समिति में हमारा स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधान बनेगा। और जिला परिषद हमारी 6 सीट है लालचौक में। समूह सीटें भाजपा की आई, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा लालचौक में जिला परिषद में। आप कांग्रेस सरकार विकास का दावा कर रही है, आप क्या दावा कर रहे हैं? कांग्रेस ने विकास किया ही नहीं, किसी का दावा करें। हम कांग्रेस की नीति विकास किया है। नरेंद्र मोदी ने आज हर किसान के खाते में सीधा पैसा दे रहा है। हर घर जल योजना, हर घर नल योजना में मोदी जी रहे। हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचा है। विकास क्या है मोदी कांग्रेस का काम कर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास शहर जोधपुर में आए पूर्व पीसीसी चीफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास शहर जोधपुर के दौरे पर आए पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आपसी कलह को लेकर पहली बार मीडिया से बात की है। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आपसी कलह को लेकर बहुत जल्द ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन इस सारी समस्याओं का जल्द ही निजात दिलाएंगे और उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी जमकर निशाना साधा है। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। यहां सर्किट हाउस में सचिन पायलट ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम उत्पादों के दाम पर विपक्ष जन आशीर्वाद मांग रहा है। इस दौरान पायलट ने राजस्थान पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का भी दावा किया। पायलट के जोधपुर दौरे के दौरान उनसे मिलने के लिए समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। पायलट कल बाड़मेर जाने के लिए जोधपुर आए थे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम उत्पादों के दाम के बावजूद बीजेपी नेता से आशीर्वाद मांग रही है। पायलट ने दावा किया कि पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव में सभी जगह कांग्रेस के जिला प्रमुख बनाए जाएंगे। पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के भीतर चल रहे कलह पर भी जवाब दिया। आप सब जानते हो कि राजस्थान में कुछ जिलों में 6 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और हम प्रधान और जिला प्रमुख के पदों पर कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार आसीन होंगे। जनता का पूरा आशीर्वाद और समर्थन हमारे उम्मीदवारों को मिलेगा। जहाँ तक विपक्ष की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल में कभी इस बात का परिचय नहीं दिया कि वे एक सकारात्मक विपक्ष की पार्टी है। उस दल में पोस्टर वॉर और कौन नेता बड़ा छोटा है, इसी की होड़ में अपना पूरा समय उन्होंने जाहिर किया है। अभी भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ केंद्र में तो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है अनेक राज्यों में, लेकिन आशीर्वाद किस बात का मांग रहे हैं? पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया, इस बात का आशीर्वाद? या गैस का सिलेंडर 850-900 रुपये का बिक रहा है, इस बात का आशीर्वाद? या कोरोना में जो हालात देश में पैदा हुए उस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं? या सरहद पर हमारे चीन और पाकिस्तान लगातार आक्रमण कर रहे हैं, किस बात का आशीर्वाद जनता से मांग रहे हैं, ये समझ से परे है। इसलिए सिर्फ प्रचार कर कर लोगों को भ्रमित कर कर एक दो लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है और पूर्ण बहुमत आने के बावजूद भी जो वैक्सीनेशन हो, आर्थिक व्यवस्था हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर वर्ग और हर इंसान आज पीड़ित है, जवाब मांग रहा है। 9 महीने हो गए जब से कृषि कानून बने हैं देश में तीनों, तब से लगातार किसान आंदोलित है। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर सचिन पायलट ने आज सुबह कांग्रेस नेता श्री श्याम खीचड़ के निवास पहुंच करके उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवारजनों से मिलकर के ढांढस बंधाया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। पंचायती राज चुनाव में कई इलाकों में कांग्रेस से आपस में भिड़ती नजर आ रही है। आपको बताते हैं कि चुनाव में कई इलाकों में कांग्रेस नेता आपस में ही उलझते नजर आ रहे हैं। यहाँ मुकाबला कांग्रेस बनाम कांग्रेस होता नजर आ रहा है। चुनाव से पहले कई क्षेत्रों में कांग्रेसी नेता आपस में उलझ रहे हैं। यहाँ मुकाबला कांग्रेस बनाम कांग्रेस होता नजर आ रहा है।
कई टिकटों के बंटवारों को लेकर कांग्रेस नेताओं में मनमुटाव है तो कहीं अपने क्षेत्र में दखल को लेकर कई नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं तो चुनावी मैदान में एक दूसरे को पटकनी देने की साजिशें भी अंदर खाने रची जा रही हैं। करीब आधा दर्जन जगहों पर विवाद खुलकर सामने आ चुका है। भरतपुर में कामा विधायक जाहिरा खान और नगर विधायक वाजिब अली के बीच अदावत सामने आ रही है। जोधपुर में मदरेना फैमिली और पूर्व सांसद बद्रीराम झाकड़ का परिवार आमने सामने है। वहीं जो अगर हम सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा का उनके भाई के साथ विवाद सामने आया तो खंडार विधायक अशोक बैरवा का भी अपने भाई से टिकट वितरण को लेकर विवाद हुआ। सिरोही में कांग्रेस नेता ने प्रभारी पर उद्योगपति के कहने पर टिकट बांटने के आरोप तक लगा दिए। चोमू के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव के बेटे नरेंद्र यादव पूर्व विधायक भगवान साय सैनी पर सिंबल में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निर्दलीय मैदान में उतर गए। कांग्रेस को नुकसान केवल कांग्रेस के भीतरी विरोध से ही नहीं, जिन क्षेत्रों में निर्दलीय विधायक या बसपा से कांग्रेस में आए विधायक हैं वहां भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता खफा हैं। दौसा से की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिस की बस को ट्रक ने टक्कर मार दी है। चुनाव ड्यूटी पर भरतपुर जा रही थी बस और हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए तो वहीं घायलों को दौसा अस्पताल में भर्ती करवाया। चलिए अब एक रुख कर देते हैं दौसा जिले की ओर जहां पर आप सभी को बता दूं कि अभी पंचायत समिति चुनाव को लेकर के वार्ड नंबर 15 से भाजपा की प्रत्याशी ममता अब लगातार जनसंपर्क करती हुई नजर आ रही है। तो आइए नजर डालते हैं कि उन्होंने आज कहां जनसंपर्क किया। दौसा जिले के सिकंदरा में जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 15 से भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी कर रही हैं कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह जनसंपर्क। तो वहीं जनसंपर्क के दौरान सिकंदरा, बासड़ा, कैलाई, भोजपुरा, गिरधपुरा से सैनी को मिल रहा है भरपूर प्यार, साथ ही साथ जनता का पूर्णतः सपोर्ट भी मिल रहा है। वहीं जनता का कहना है कि अब की बार मोदी सरकार। राजस्थान के अंदर पिछले काफी समय से पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और आप सभी को बता दूं कि इसी बीच अच्छी खबर सामने आई है जिसमें पेट्रोल 14 पैसे कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम वही बात करें तो 14 पैसे तो पेट्रोल कम हुआ है, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से जब ये पेट्रोल की दरों को बढ़ाया गया था तब लगभग 20 रुपए तक ये पेट्रोल की दरों को बढ़ाया जा चुका है। यानी कि जब पहले के मुकाबले में अब जो पेट्रोल के दाम है वह लगभग 108 पॉइंट कुछ रुपए हो चुके हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार अभी राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल की दरों को लेकर के क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में पिछले लंबे समय से दिनों दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर अब अंकुश लगना शुरू हो गया है। मंगलवार को राजस्थान में पेट्रोल 14 पैसे जबकि डीजल 16 पैसे लीटर सस्ता हुआ, जिसके बाद जयपुर में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत घट करके 108.42 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। तो वहीं डीजल की कीमत घट करके 98.6 पैसे पहुंच चुकी है। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला तो पिछले 8 महीनों में 67 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिससे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 20 रुपये 14 पैसे का इजाफा हुआ और जबकि 63 बार डीजल के दाम बढ़े हैं, जिसमें प्रति लीटर डीजल की कीमत में 18 रुपये 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस दौरान 6 बार पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए भी गए, जिसमें पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे तो वहीं डीजल 1 रुपये 8 पैसे सस्ता हो गया है। वहीं खबर बांदीकुई से जहां पर स्वर्णकार सोनी समाज के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। बांदीकुई में स्वर्णकार सोनी समाज
बांदीकुई के द्वारा समाज भवन का वृक्षारोपण किया गया है। स्वर्णकार सोनी भवनकर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में 21 वृक्ष लगाकर के पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। इसी दौरान अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सोनी, कृष्ण सोनी, ओम प्रकाश सोनी, रमेश सोनी, प्रमोद कुमार सोनी सहित कई लोग उपस्थित भी रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठन कॉलेजों में यूजी में आवेदन के आखिरी दिन 50,890 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें से 47,200 फॉर्म जारी भी किए जा चुके हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के अंतर्गत आखिरकार कितनी मात्रा में लोगों ने फॉर्म भरे हैं और अभी क्या कुछ स्थिति यूनिवर्सिटी की बनी हुई है। 15 लॉ कॉलेजों को BA LLB के लिए लॉ यूनिवर्सिटी ने संबद्धता दे दी है ताकि यहाँ जल्द ही एडमिशन शुरू हो सके। पिछले साल BA LLB में 30% सीटें खाली रह गई थी। 30 अक्टूबर तक इन कॉलेजों को BA LLB कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेज में यूजी के आवेदन के आखिरी दिन 50,890 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें से 47,200 के फॉर्म जनरेट हुए। पिछले साल कॉलेजों की 7,000 सीटों के लिए 46,000 फॉर्म आए थे और इस बार 7 गुना से ज़्यादा फॉर्म आए हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन BSc के लिए महाराजा कॉलेज में आए, जहां पर 9,015 और महारानी में 5,174 फॉर्म आए हैं। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर राजधानी जयपुर में JDA जोन 8 विधानसभा नगर टी पॉइंट पर जोन परिवर्तन अधिकारी की देखरेख में ही बनाई गई हैं अवैध दुकानें। JDA कंट्रोल पर शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी नहीं की गई जोन प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा अवैध निर्माणों पर कोई भी कार्रवाई। तो वहीं पहले तो जोन परिवर्तन अधिकारी कार्य रुकवाते हैं, फिर उसी अवैध निर्माण को पूरा भी करवाते हैं। विधानसभा नगर में कोर्ट स्टे होने के बावजूद भी रेजिडेंसी प्लॉट पर कमर्शियल दुकानों का निर्माण आखिरकार कैसे हो रहा है? आखिरकार जोन परिवर्तन अधिकारी क्यों झिझक रहे हैं कार्रवाई करने से? साथ ही साथ जोन परिवर्तन अधिकारी का कहना तो यह भी था कि काम को रुकवा दिया है। आखिरकार जोन परिवर्तन अधिकारी ने क्यों झूठ बोला? देखिए हमारी अगली खबर में इस पर बड़ा खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस सब जगह पर जीतेगी और अधिकांश जगहों पर कांग्रेस के प्रधान भी बनेंगे। तो भाजपा ने बहुत कोशिश की और अभी भी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, लेकिन इसमें सवाल तो ये है कि भाजपा को किस बात का जन आशीर्वाद चाहिए? मध्यम वर्ग हो, नौजवान हो, खास करके किसान हो, इन सब लोगों को आपने परेशान करने का ठेका ले रखा है। ऊपर से आशीर्वाद भी मांग रहे हो, ये सब समझ के परे है। जोधपुर से जयपुर जाते समय अजमेर में हाईवे पर कांग्रेसियों के स्वागत के बाद में पायलट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल को 100 रुपये लीटर से ज़्यादा कर दिया, गैस का सिलेंडर 900 रुपये है और कोरोना में लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है। जयपुर की सड़कों पर रात के समय निकलना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर सड़कें अब रात में सुरक्षित नहीं हैं और रात में यहाँ तेंदुए शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। ये घरों में घुस करके शिकार कर रहे हैं और ऐसा ही एक ताज़ा वीडियो आमेर इलाके से सामने आया है। आमेर में सागर रोड पर एक मकान में घुस करके तेंदुआ बछड़े का शिकार करके ले गया और कॉलोनी में करीब 3 घंटे तक रात को तेंदुआ मंडराता भी रहा है और लोगों में तेंदुए के कारण दहशत का माहौल बन गया। नागौर में लेडी डॉन अनुराधा को कुचामन पुलिस दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के आई है। इसके बाद उसे सोमवार शाम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अभी वह परबतसर सब जेल के अंदर बंद है। अनुराधा से नागौर पुलिस सट्टा कारोबारियों को धमकाने और फायरिंग मामले में पूछताछ और शिनाख्त परेड करेगी, लेकिन
जेल प्रशासन की यहाँ मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वहीं अनुराधा जिस जेल में बंद है वह पर्वतसर की सब जेल है। यह उसी जेल में है जहां 6 साल पहले 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल फरार हो गया था। इस इलाके के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल के 15 से ज़्यादा बदमाश साथियों ने पुलिस बस पर फायरिंग कर उसे छुड़ा करके ले गए थे। और हालांकि करीब 21 महीनों की फरारी के बाद 24 जून 2017 को प्रदेश के चूरू जिले के मालासर में हुए पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल मारा गया था। भरतपुर में बारिश का सीजन खत्म होने में 52 दिन बाकी हैं, लेकिन गुजरात की 12 तहसीलों में 10 इंच से भी कम बारिश हुई है। सरकार के मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के 11 जून 2021 के प्रस्ताव के अनुसार जिन तहसीलों में 10 इंच से कम बारिश होनी है अथवा 31 अगस्त तक 28 दिन लगातार बारिश नहीं होगी तो उन तहसीलों को सूखाग्रस्त माना जाएगा। आज की स्थिति में उत्तर गुजरात में महिसाणा जिले की 4, पाटन की 6 और बनासकांठा की 8 तहसीलों पर सूखे का खतरा मंडरा रहा है। शराबबंदी को लेकर के विधानसभा में पूछे गए सवाल पर सरकार के लिखित जवाब के बाद में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री व रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर से सरकार पर हमला बोल दिया है। बयान जारी करके दिलावर ने प्रदेश सरकार की तुलना एक तांत्रिक से की है। उन्होंने कहा कि जैसा एक तांत्रिक उसके पास आने वाले से कहता है कि तू तेरे किसी परिवार की बलि देगा तो धन दौलत आ जाएगी, इसी प्रकार से राजस्थान सरकार इतने लोगों का बलिदान दे करके पैसे कमाना चाहती है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। उदयपुर में सुंदर पहले शॉटपुट किया करते थे, फिर जैवलिन थ्रो में ही हाथ आजमाया। खेलना शुरू किया तो रिजल्ट भी आने लगे और कद काठी अच्छी होने के उन्हें फायदे भी मिले। मजबूत कंधों से जब भाला फेंकते तो नेशनल हाईवे पर और लेवल पर मेडल भी जीतते रहे। अपने खेल की बदौलत सुंदर आर्मी में जाकर के देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन एक हादसे ने सुंदर के इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। 2014 में हुए एक्सीडेंट से सुंदर का कंधा और कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गए और पहली चोट से उबर पाते इससे पहले 2015 को एक और दुर्घटना में सुंदर की कलाई कट गई। बीकानेर गंगा शहर में रहने वाले एक युवक ने सोमवार की देर रात अपने ही कमरे में फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। घर वालों ने सुबह दरवाजा खटखटाया तो गेट नहीं खोला। इस पर रोशनदान से झांकने पर उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला। गंगा शहर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और फिलहाल शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उधर डूंगरपुर में जगह जगह युवती की मौतें भी हो रही हैं और गंगा शहर निवासी 30 साल के रामसुख ने सोमवार रात को आराम से भोजन किया और अपने कमरे में जाकर के सो गया। सुबह जब घर वालों ने उसे जगाया और उसका प्रयास किया तो कोई जवाब नहीं मिला। इस बार दरवाजे को जोर जोर से पीटा गया, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिला। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 25 अगस्त यानी कि कल सुबह 9 बजे जयपुर से रवाना होकर के 12 बजे दानपुर, रामगढ़, अलवर एक धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंचेंगे। तो वहीं पायलट सुबह 10 बजे दौसा पहुंचेंगे और दौसा से सिकंदरा, बांदीकुई, बसवा, राजगढ़, कोठी, नारायणपुर होते हुए दानपुर पहुंचेंगे। तो वहीं रास्ते में जगह जगह पायलट का भव्य स्वागत भी होगा और दौसा में पंचायत चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। जयपुर की सड़कों पर रात के समय निकलना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ सड़कें अब रात में सुरक्षित नहीं है और रात में यहाँ तेंदुए शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। ये घरों में घुस करके शिकार कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक ताज़ा वीडियो आमेर इलाके से सामने आया है। आमेर में सागर रोड पर एक मकान में घुस करके तेंदुआ बछड़े का शिकार करके ले गया और कॉलोनी में करीब 3 घंटे तक रात को तेंदुआ मंडराता रहा। आज से 10 साल पहले जिस अगस्ता हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाल बाल बचे थे,
उस हेलीकॉप्टर को अब कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। राजस्थान सरकार इस अगस्ता हेलीकॉप्टर को अब 12वीं बार बेचने का प्रयास कर रही है। पिछली बार इसकी रिजर्व प्राइस 4.5 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन इसके कीमत पर यह नहीं बिका। अब इसकी कीमत और कम करने की तैयारी है। जयपुर में नाबालिग के साथ में 3 साल से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। गलतागेट पुलिस के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आरोपी युवक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा करके शादी करने का झांसा दे रहा था और बार बार दुष्कर्म कर रहा था। युवती ने परिजनों को युवक की करतूत के बारे में बताया। इसके बाद गलतागेट थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया। राजस्थान में पिछले लंबे समय से दिनों दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर अब अंकुश लगना शुरू हो चुका है। मंगलवार को राजस्थान में पेट्रोल 14 पैसे जबकि डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ, जबकि जयपुर में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत घट करके 108.42 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत घट करके 98 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। जीशान खान से कनेक्शन टूटने के बाद में पहले ही हफ्ते बिग बॉस OTT से बाहर हुई उर्फी जावेद ने हाल ही में परिवार को लेकर के कई खुलासे किए हैं। एक्ट्रेस की माने तो उनका बचपन बेहद खराब रहा है। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उनके घर वाले उन्हें एक पॉर्न स्टार समझते हैं। उर्फी जावेद ने हाल ही में RJ सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि स्कूल टाइम पर उनकी एक तस्वीर एडल्ट वेबसाइट में पोस्ट की गई थी, जिस पर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। हेडिंग के लीड्स में होने वाले इस मैच से पहले लॉर्ड्स में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 151 रन से करारी शिकस्त दी थी। विराट कोहली की कप्तानी इंग्लिश कप्तान जो रूट को सामने पड़ी है। ऐसे में लीड्स में विराट एक बार फिर अपनी कप्तानी में भारत को जीत दिलाकर के सीरीज में अजय बढ़त दिलाने उतरेंगे। भारतीय पैरालंपिक में टीम की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। भारतीय टीम के मेडल के दावेदार और भारतीय दल के ध्वजावाहक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद क्वारंटाइन हो गए हैं। उनके साथ एक खिलाड़ी और 4 कोचिंग स्टाफ के लोग भी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ गए। मरियप्पन आज शाम को उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे और उनकी जगह जैवलिन थ्रोअर टेक चंद उद्घाटन समारोह के दौरान ध्वजवाहक होंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले के बांदीकुई से, जहां पर न्यूज़ 19 की खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। बांदीकुई की चर्चित अवैध सेफ्टी टैंक कांड में अब कार्यवाही की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज जब शिकायतकर्ता नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से मिले तो उन्होंने मौके पर ही SI धवन को नोटिस देते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं आदेशों की पालना में अवैध निर्माणकर्ता गुप्ता कैश काउंटर के संचालक को पाबंद करने व अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि निर्भया स्क्वाड की टीम ने बसों के अंतर्गत मौजूद रह करके लोगों को जागरूक किया है और साथ ही साथ सुनीता मीणा और ऋचा तोमर दोनों बसों के अंतर्गत मौजूद रही हैं, जो निर्भया स्क्वाड की अधिकारी हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार किस प्रकार से उन्होंने लोगों को जागरूक किया। पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड की सुपरवाइजरी अधिकारी DCP ऋचा तोमर ने ऑपरेशन सेबर व्हील्स के तहत निर्भया स्क्वाड की सादा वस्त्रों में टीम और निर्भया प्रभारी SI सुनीता मीणा के साथ स्वयं किया सादा वस्त्रों में जयपुर सिटी बस में सफर। तो वहीं निर्भया स्क्वाड की सादा वस्त्रों में चल रही टीम की कार्यप्रणाली का जायजा भी लिया और ऋचा तोमर ने सिटी बस में सफर कर रहे यात्रियों को ऑपरेशन सेफर व्हील्स व पुलिस की महिला हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिला सुरक्षा में भागीदारी निभाने के यात्रियों को शपथ भी दिलाई और कहा कि हर महिला की यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं में बालिकाओं से आह्वान भी किया कि सार्वजनिक वाहन में सफर करते समय यदि उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो उसे नज़रअंदाज ना करें।
महिला हेल्पलाइन या कंट्रोल रूम को तुरंत 1090 या 100-112 नंबर पर कॉल करें। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारक रामविलास डूंगरपुर ने जनसंपर्क किया है। जिला परिषद वार्ड नंबर 5 व पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन में स्टार प्रचारक ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। जिला परिषद वार्ड नंबर 5 तुलसा देवी मीना व पंचायत समिति सदस्यों के समर्थन में भाजपा को वोट देने का आह्वान किया है। जिला परिषद वार्ड नंबर 5 के गांव चौड़ियावाद, समासा, रतनपुरा, श्यामपुरा, झाबदा, दौलतपुरा में भाजपा नेता जनता से रूबरू हुए। गांव होदायली, शिवसिंहपुरा, महाराजपुरा, तलाव गांव व लाखनपुरा में भी नुक्कड़ सभाएं की और स्टार प्रचारक ने अपने कर्तव्य में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ धोखाधड़ी व बेरोजगारी के साथ छलावे का आरोप लगाया। साथ ही नुक्कड़ सभाओं के दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी रजनीश चनाना, चुनाव संयोजक शंभू कुईवाला, भाजपा महिला प्रदेश मंत्री सुमन खुर्रा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरकेश मटलाना सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव रामविलास खेमावास, लालचौक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश राणा, सरपंच हेमराज मीणा, धारा सिंह, इरफान खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भाजपा जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव किस एजेंडे पर लड़ रही है? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस की जो शासन की जो किसान विरोधी नीतियाँ, युवा विरोधी नीतियाँ, आम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमें अपार समर्थन मिल रहा है। क्या जिला परिषद और पंचायत समिति में आप अपना प्रधान बिठा पाओगे? 100% दोनों जगह। लालचौक पंचायत समिति में हमारा स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधान बनेगा, रामगढ़ पंचायत समिति में हमारा स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधान बनेगा और जिला परिषद हमारी 6 सीट है लालचौक में। समूह सीटें भाजपा की आई, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा लालचौक में जिला परिषद में। आप कांग्रेस सरकार विकास का दावा कर रही है, आप क्या दावा कर रहे हो? कांग्रेस ने विकास किया ही नहीं, किसी का दावा करें। हम कांग्रेस की नीति विकास किया है। नरेंद्र मोदी ने आज हर किसान के खाते में सीधा पैसा दे रहा है। हर घर जल योजना, हर घर नल योजना में मोदी जी रहे, हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचा है। विकास किया है मोदी, कांग्रेस का नाम था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास शहर जोधपुर में आए पूर्व पीसीसी चीफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास शहर जोधपुर के दौरे पर आए पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आपसी कलह को लेकर पहली बार मीडिया से बात की है। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आपसी कलह को लेकर बहुत जल्द ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकर इस सारी समस्याओं का जल्द ही निजात दिलाएंगे और उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी जमकर निशाना साधा है। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। यहां सर्किट हाउस में सचिन पायलट ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम उत्पादों के दाम पर विपक्ष जन आशीर्वाद मांग रहा है। इस दौरान पायलट ने राजस्थान पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का भी दावा किया। पायलट के जोधपुर दौरे के दौरान उनसे मिलने के लिए समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। पायलट कल बाड़मेर जाने के लिए जोधपुर आए थे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम उत्पादों के दाम के बावजूद बीजेपी नेता से आशीर्वाद मांग रही है। पायलट ने दावा किया कि पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव में सभी जगह कांग्रेस के जिला प्रमुख बनाए जाएंगे। पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के भीतर चल रहे कलह पर भी जवाब दिया। आप सब जानते हो कि राजस्थान में कुछ जिलों में 6 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और हम प्रधान और जिला प्रमुख के पदों पर कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार आसीन होंगे। जनता का पूरा आशीर्वाद और समर्थन हमारे उम्मीदवारों को मिलेगा। जहाँ तक विपक्ष की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल में कभी इस बात का परिचय नहीं दिया कि वे एक सकारात्मक विपक्ष की पार्टी है। उस दल में पोस्टर वॉर और कौन नेता बड़ा छोटा है, इसी की होड़ में अपना पूरा समय उन्होंने जाहिर किया है।
अभी भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ केंद्र में तो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है अनेक राज्यों में, लेकिन आशीर्वाद किस बात का मांग रहे हैं? पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया, इस बात का आशीर्वाद? या गैस का सिलेंडर 850-900 रुपये का बिक रहा है, इस बात का आशीर्वाद? या कोरोना में जो हालात देश में पैदा हुए उस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं? या सरहद पर हमारे चीन और पाकिस्तान लगातार आक्रमण कर रहे हैं, किस बात का आशीर्वाद जनता से मांग रहे हैं? ये समझ से परे है। इसलिए सिर्फ प्रचार कर कर, लोगों को भ्रमित कर कर, एक दो लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है और पूर्ण बहुमत आने के बावजूद भी जो वैक्सीनेशन हो, आर्थिक व्यवस्था हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर वर्ग और हर इंसान आज पीड़ित है, जवाब मांग रहा है। 9 महीने हो गए जब से कृषि कानून बने हैं देश में तीनों, तब से लगातार किसान आंदोलित है। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर सचिन पायलट ने आज सुबह कांग्रेस नेता श्री श्याम खीचड़ के निवास पहुंच करके उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवारजनों से मिलकर के ढांढस बंधाया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। पंचायती राज चुनाव में कई इलाकों में कांग्रेस ही कांग्रेस से आपस में भिड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव में कई इलाकों में कांग्रेस नेता आपस में ही उलझते नजर आ रहे हैं। यहाँ मुकाबला कांग्रेस बनाम कांग्रेस होता नजर आ रहा है। चुनाव से पहले कई क्षेत्रों में कांग्रेसी नेता आपस में उलझ रहे हैं। यहाँ मुकाबला कांग्रेस बनाम कांग्रेस होता नजर आ रहा है। कई टिकटों के बंटवारों को लेकर कांग्रेस नेताओं में मनमुटाव है, तो कहीं अपने क्षेत्र में दखल को लेकर कई नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, तो चुनावी मैदान में एक दूसरे को पटकनी देने की साजिशें भी अंदर खाने रची जा रही हैं। करीब आधा दर्जन जगहों पर विवाद खुलकर सामने आ चुका है। भरतपुर में कामा विधायक जाहिरा खान और नगर विधायक वाजिब अली के बीच अदावत सामने आ रही है। जोधपुर में मदरेना फैमिली और पूर्व सांसद बद्रीराम झाकड़ का परिवार आमने सामने है। वहीं जो अगर हम सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा का उनके भाई के साथ विवाद सामने आया, तो खंडार विधायक अशोक बैरवा का भी अपने भाई से टिकट वितरण को लेकर विवाद हुआ। सिरोही में कांग्रेस नेता ने प्रभारी पर उद्योगपति के कहने पर टिकट बांटने के आरोप तक लगा दिए। चोमू के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव के बेटे नरेंद्र यादव पूर्व विधायक भगवान साय सैनी पर सिंबल में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निर्दलीय मैदान में उतर गए। कांग्रेस को नुकसान केवल कांग्रेस के भीतरी विरोध से ही नहीं, जिन क्षेत्रों में निर्दलीय विधायक या बसपा से कांग्रेस में आए विधायक हैं, वहां भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता खपा हैं। दौसा की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस की बस को ट्रक ने टक्कर मार दी है। चुनाव ड्यूटी पर भरतपुर जा रही थी बस और हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं घायलों को दौसा अस्पताल में भर्ती करवाया। चलिए अब एक रुख कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि अभी पंचायत समिति चुनाव को लेकर के वार्ड नंबर 15 से भाजपा के प्रत्याशी ममता अब लगातार जनसंपर्क करती हुई नजर आ रही है। तो आइए नजर डालते हैं कि उन्होंने आज कहां जनसंपर्क किया। दौसा जिले के सिकंदरा में जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 15 से भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी कर रही हैं कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह जनसंपर्क। तो वहीं जनसंपर्क के दौरान सिकंदरा, बासड़ा, कैलाई, भोजपुरा, गिरधपुरा से सैनी को मिल रहा है भरपूर प्यार, साथ ही साथ जनता का पूर्णतः सपोर्ट भी मिल रहा है। वहीं जनता का कहना है कि अब की बार मोदी सरकार। राजस्थान के अंदर पिछले काफी समय से पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के लगातार विरोध देखने को मिल रहा है
और आप सभी को बता दूं कि इसी बीच अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें पेट्रोल 14 पैसे कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम वही बात करें तो 14 पैसे तो पेट्रोल कम हुआ है, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से जब ये पेट्रोल की दरों को बढ़ाया गया था, तब लगभग 20 रुपए तक ये पेट्रोल की दरों को बढ़ाया जा चुका है। यानी कि जब पहले के मुकाबले में अब जो पेट्रोल के दाम है वह लगभग 108 पॉइंट कुछ रुपए हो चुके हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार अभी राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल की दरों को लेकर के क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में पिछले लंबे समय से दिनों दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर अब अंकुश लगना शुरू हो गया है। मंगलवार को राजस्थान में पेट्रोल 14 पैसे जबकि डीजल 16 पैसे लीटर सस्ता हुआ, जिसके बाद जयपुर में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत घट करके 108.42 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। तो वहीं डीजल की कीमत घट करके 98.6 पैसे पहुंच चुकी है। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला, तो पिछले 8 महीनों में 67 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिससे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 20 रुपये 14 पैसे का इजाफा हुआ, और जबकि 63 बार डीजल के दाम बढ़े हैं, जिसमें प्रति लीटर डीजल की कीमत में 18 रुपये 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस दौरान 6 बार पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए भी गए, जिसमें पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे तो वहीं डीजल 1 रुपये 8 पैसे सस्ता हो गया है। वहीं खबर बांदीकुई से, जहां पर स्वर्णकार सोनी समाज के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। बांदीकुई में स्वर्णकार सोनी समाज बांदीकुई के द्वारा समाज भवन का वृक्षारोपण किया गया है। स्वर्णकार सोनी भवन कर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में 21 वृक्ष लगा करके पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। इसी दौरान अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सोनी, कृष्ण सोनी, ओम प्रकाश सोनी, रमेश सोनी, प्रमोद कुमार सोनी सहित कई लोग उपस्थित भी रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठन कॉलेजों में यूजी में आवेदन के आखिरी दिन 50,890 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें से 47,200 फॉर्म जारी भी किए जा चुके हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के अंतर्गत आखिरकार कितनी मात्रा में लोगों ने फॉर्म भरे हैं और अभी क्या कुछ स्थिति यूनिवर्सिटी की बनी हुई है। 15 लॉ कॉलेजों को BA LLB के लिए लॉ यूनिवर्सिटी ने संबद्धता दे दी है, ताकि यहाँ जल्द ही एडमिशन शुरू हो सके। पिछले साल BA LLB में 30% सीटें खाली रह गई थी। 30 अक्टूबर तक इन कॉलेजों को BA LLB कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेज में यूजी के आवेदन के आखिरी दिन 50,890 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें से 47,200 के फॉर्म जनरेट हुए। पिछले साल कॉलेजों की 7,000 सीटों के लिए 46,000 फॉर्म आए थे और इस बार 7 गुना से ज़्यादा फॉर्म आए हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन BSc के लिए महाराजा कॉलेज में आए, जहां पर 9,015 और महारानी में 5,174 फॉर्म आए हैं।